मैडम, मैडम आप इसे कहाँ लेकर जा रही हैं? ये हमारी डांसर है। ये मेरी छोटी बहन है। पागल हो गई तुम, जो इस तरह मुझे स्टेज से यहाँ लेकर आ गई। तुमने मेरा शो खराब कर दिया। मैंने तो सिर्फ तेरा शो बर्बाद किया है, लेकिन तू अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुली है? तुझे पता है क्या कर रही है? मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, और तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। मतलब है, इसलिए वापस आई हूँ। क्या जरूरत है ये सब करने की? अब तो तेरे पास नौकरी भी है ना। थैंक गॉड, उसके लिए तूने झूठ नहीं बोला। झूठ? मैंने कौन सी बात के लिए झूठ बोला है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। मेरे पैसे तो तूने लौटा दिए, फिर इतने 50,000 कहां से आए तेरे पास? तूने तो कहा था तेरी फ्रेंड शिवानी ने पैसे दिए हैं तुझे। हाँ, उसी ने दिए। कोई प्रॉब्लम है आपको? झूठ मत बोल सुशी। तेरे फ्रेंड शिवानी के घर गई थी मैं, सब पता है मुझे। सच बता, कहां से आए इतने पैसे तेरे पास? ओह, तो अब तुम मेरे पीठ पीछे मेरी जासूसी करने लग गई। किस हद तक जा सकती हो तुम? अच्छा, तो ये वजह थी दीपू भैया के फोन करने की। इसीलिए वो ऑफिस आकर देखना चाहते थे कि मैं नौकरी कर रही हूं या नहीं। तूने भी भड़का दिया मेरे खिलाफ, के साथ जासूसी में लगा दिया ना। छीन लिया ना दीपू भैया को भी मुझसे। एक काम कर, तो मुझे मार डालो जब का सुशी। ना मैं तुझे मारूंगी, ना तुझे अपने आप को मारने दूंगी, समझी तू? तो फिर क्यों मेरी जिंदगी में बार बार दखल दे रही हो तुम? ये सिर्फ तेरी अपनी जिंदगी नहीं है सुशी, तेरे साथ तेरे अपने भी जुड़े हैं, जो तेरी खुशी में खुश होते हैं और तेरे दुख में दुखी। देखो, मुझे तुम्हारे लेक्चर नहीं, ये लेक्चर नहीं है सुशी। तेरी अपनी जिंदगी है जिसे तू कहीं भूल आई है। अपने घर में सबसे छोटी है तू। सबने तुझे सिर आंखों पर बिठा कर रखा था। जरा सी चोट लगती थी तो मां की आंखों में आंसू आ जाते थे। कभी सोचा है क्या बीतेगी उन पर जब तेरा ये रूप देखेंगे? घर में सब्जी की जगह सिर्फ दाल बनती थी ताकि कुछ पैसे बचे और तू अच्छी स्कूल में जाए। उनके ये त्याग को बेकार नहीं जाने दूंगी। लेकिन तू चुप कर, आज तू सिर्फ सुनेगी। बहुत बोल चुकी है तू, और तेरी नादानी समझकर मैं हमेशा चुप रही, लेकिन अब नहीं। तेरी दोस्त कह रही थी कि तू मुझे अपना आदर्श मानती थी। ये सीख दी है मैंने तुझे, ना खुद के सम्मान की परवाह, ना अपने परिवार की। तुझे नहीं है परवाह, लेकिन घर की बड़ी बेटी होने के नाते मुझे परवाह है। सर पर बिठाकर खिलाया ना तुझे, जरूरत पड़ने पर थप्पड़ भी लगाऊंगी, समझी? चाहे तू मेरे बारे में कुछ भी सोच ले, कितना भी बुरा सोच ले तू मेरे बारे में, लेकिन अपनी आंखों के सामने तुझे ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती मैं। नहीं रहने दूंगी तुझे इस नर्क में, चाहे फिर मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, समझी? अरे सॉरी भाई साहब, आप ठीक तो हैं?
पंकज जी के साथ। जाने पंकज जी से क्या कह रहा होगा। पता नहीं मैं कहाँ देके चला था भाई साहब, रियली रियली सॉरी। इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके। वैसे भी कोई जानबूझ के थोड़ा ऐसे करता है। अरे नहीं भाई साहब, गलती मेरी है, मैं पता नहीं क्या सोच के चल रहा था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा वैसे आप यहाँ डिनर के लिए आए थे, आपने मेरे पार्टी की डांस परफॉर्मेंस देखी, कैसी लगी आपको? आई एम सॉरी, मैं देख नहीं सकता। ओह, फिर तो एक बार वापस से सॉरी। अरे आप मुझे क्यों सॉरी कह रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती? वैसे जिस तरह लोग आपके पार्टनर को चीयर कर रहे थे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। थैंक यू वेरी मच। वैसे आप कहीं जा रहे हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूं? अरे नहीं, हाँ ओके, मैं अपनी बीवी का इंतजार कर रहा हूँ, बस वो कभी भी आती होगी। आप चलिए। ऐसा वैसे आपकी शक्ल काफी जानी पहचानी लग रही है, हम पहले मिल चुके हैं क्या? नहीं, ये हमारी पहली मुलाकात है। मैं लोगों को उनकी आवाज़ से पहचानता हूँ, एंड आई एम वेरी श्योर ये आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी। आप अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालिए। आई एम श्योर दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग। ठीक है, हो सकता है। एनीवे मैं चलता हूँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, एंड आई होप कि हमारी जल्द मुलाकात हो। वैसे हम लोग यहाँ अक्सर परफॉर्म करते हैं। आई मीन अगर आपको कभी पार्टी के लिए डांसेस वगैरह की जरूरत हो तो बताइएगा, ठीक है? जी चलता। वैसे यहाँ सब मुझे जानते हैं, कभी जरूरत पड़े तो पूछ लीजिएगा, बता देंगे। ओ, और मेरा नाम ब्रिज है। आई रिमेम्बर दैट। अच्छा जी, चलता हूँ। जी, गुड नाइट। तू भी ना ब्रिज, कहाँ मौका ढूंढ रहा था? ये अंधे बाबा क्या बुलाएगा, बेकार में टाइम खोटा किया। अरे आ गई तुम, कहाँ रह गई थी? कोई पहचान वाला मिल गया था क्या? नहीं, मैं तो वो वॉशरूम में गई थी, लेकिन वो क्या कह रहा था आपसे? वो कौन? वो जो अभी आपके साथ यहाँ बात कर रहे थे, क्या कहा उन्होंने? वो आदमी जो अभी यहाँ से गया? हाँ। अरे वो तो बेचारा यहाँ से जा रहा था, अचानक मुझसे टकरा गया। बहुत ही सीधा आदमी था, मुझसे माफी मांगा था, सॉरी कह रहा था मुझे। वो जो लड़की है ना जो अंदर डांस कर रही थी, वो उसकी पार्टनर है। कह रहा था वो लोग अक्सर यहाँ परफॉर्म करने आते हैं। अरे क्या सोच रही हो तुम? अगर सोचना ही है तो मेरे पेट में दौड़ रही बिल्लियों के बारे में सोचो। बहुत भूख लग रही है। चलिए। हाँ।
ज्योति और ये अंधे बाबा। ओहो, तो ये हैं ज्योति के करोड़पति हस्बैंड। और मेरे मेरे क्या लगे, क्या कहते हैं उसे, साड़ू भाई। रिश्ता भी निकला तो भाई का, वो भी करोड़पति भाई। सब प्रभु की लीला है। हे भगवान, आप जानते हो कि जाना तो मुझे नर्क में ही है, इसीलिए आपने धरती पर मुझे सर दिखाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। रास्ता आपने दिखा दिया है, मंजिल तक पहुंचना मुझे आता है। लेकिन ये ज्योति का चेहरा मुझे देख के पीला क्यों पड़ गया था? ओहो, उसने सुषमा को अंदर डांस करते हुए देख लिया होगा। उफ, खैर वो तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन ये नए एंगल के बारे में कुछ सोचना होगा। साड़ू भाई। क्या हुआ ज्योति, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार भी लग रहा है। मैंने आपसे कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस थोड़ी सी वीकनेस हो गई है ना, इसलिए। हमें घर चलना चाहिए। घर? क्यों? अरे तुम्हें आराम की जरूरत है, लेट्स गो होम। इतने दिनों बाद हम प्लान करके बाहर आए, पहले यहाँ से जाना पड़ा और अब मेरी वजह से पंकज जी की शाम स्पॉइल हो रही है। ऐसे क्यों बैठी हो? कितने गाने हो गए? कुछ नहीं होगा, शो खत्म हो गया। पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि ज्योति मेरी जिंदगी में बीमारी बनकर आई। आज उसकी वजह से दोबारा मेरा शो खराब हो गया। ज्योति, ज्योति आई थी? हाँ, और मैं वहां डांस कर रही थी और वो मुझे घसीट कर यहाँ ले आई। एक तो आपकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं भी खुद थकी हुई थी, फिर भी हम दोनों यहाँ आए। लेकिन उसने एक मिनट में सब बर्बाद कर दिया। बहुत बदतमीजी की उसने। और क्या कहा? वही हमेशा का लेक्चर, ऐसी जगह पे डांस नहीं करना चाहिए, वही इज्जत और संस्कारों की दुहाइयां दे रही थी वो। अच्छा, लगता है तुम्हारी बहन को तुम्हारी इज्जत की बहुत फिक्र है। मेरी इज्जत की नहीं, अपनी इज्जत की फिक्र है उसे। लोग ताने मारेंगे ना कि बड़ी बहन बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती है और छोटी बहन तो पेट पालने के लिए होटल्स में डांस करती है। उसे अपनी इमेज बचानी है दुनिया के सामने और अपने अंधे पति के सामने। लेकिन बृज्जी, मैं कह देती हूँ, जिस दिन मुझे अंधा करोड़पति मिल गया ना, मैं ज्योति की सारी पोल खोल दूंगी उसके सामने। बता दूंगी आज मेरी हालत ऐसी है तो सिर्फ उसी की वजह से। ज्योति अकेली आई थी? मतलब तुमने उसके पति को नहीं देखा? नहीं। गुड, वेरी गुड। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस यही कि अगर वो अकेली आई मतलब जरूर किसी ने उसे खबर की होगी। खैर छोड़ो, और क्या हुआ? पागल हो गई है वो, और कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद वो मैनेजर आया था और उसने मुझे फटकार लगाई कि फैमिली इश्यूज यहां से दूर ही रखे, कि कस्टमर्स पर बुरा असर पड़ता है। अरे छोड़ो सुषमा, देखो जो हुआ हमारी किस्मत, और तुम फिक्र मत करो। भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है ना तो 100 और खोल देता है। वो आप कोई दूसरा होटल कह रहे थे ना, कहाँ है वो? चलो वहीं चलते हैं डिनर के लिए। कम ऑन ज्योति, तुम्हारी सेहत से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है, घर चलते। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने भी कहा ना,
घर जाएंगे। शायद आप ठीक कह रहे हैं। आई होप आप मुझसे नाराज नहीं हैं। पंकज जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे तुम मुझसे सॉरी क्यों कह रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसमें तुम्हारी क्या गलती? और वैसे भी पति पत्नी के रिश्ते में फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें घर लेके जा रहा हूँ, that's because I care for you। और रहा सवाल मेरी पेट में कूद रही बिल्लियों का, वो तो घर जाके शांत होंगी अब। That's like my duty। राम सिंह जी, घर की तरफ ले लीजिए प्लीज। ज्योति जैसी लड़की ने सरेआम इतने लोगों के बीच स्टेज पर जाकर सुषमा को डांस करने से रोका। पॉइंट है। अगर बात स्वाभिमान की हो तो ये औरतें कुछ भी कर सकती हैं। बेटा ब्रिज, हर कदम तुझे सोच समझ के उठाना होगा, लेकिन कितनों को रास्ता दिखाएगी ये? एक अंधा तो पहले से ही उसकी जिंदगी में। अंधा? हाँ, सही देखा ब्रिज तूने। ये है उसकी कमजोरी। अब बस धैर्य रख बेटा, तूने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, घबराना मत। बस सही वक्त का इंतजार कर। साड़ू भाई और उनकी अमीर फैमिली कुछ तो काम आएंगे।